हाय डियर, वेलकम ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट कैसे है, ये कैसे अकर होता है। जब आप लोग सिंगल बैच सिस्टम की बात करते हो, सिंगल एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हो, तो आपको पता है कि सिंगल एम्बेडेड सिस्टम के अंदर एक ही प्रोसेसर on the time of the processing, single input. After the execution of the process, there will be a single output. जब हम लोगों के पास कोर प्रोसेसर्स आ गए तो हम लोगों ने देखा हमारा वही काम ऑन द रियल टाइम मल्टीटास्किंग हो गया। हम लोगों ने मल्टीपल ऑपरेशंस को ऑन द रियल टाइम हम लोगों ने देखा कि वो प्रोसेस हो के आउटपुट दे सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर्नल किस तरह मल्टीपल प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ये सारा काम कैसे पॉसिबल होता है। आज हम लोग बिल्कुल इसी तरह सिंक्रोनाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बाय इटसेल्फ कैसे एक प्रॉब्लम को टैकल करता है, कैसे एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है जब उसके पास बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के एक सेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम को दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के दूसरे सेक्शन ऑफ प्रॉब्लम में कैसे लेके जा रहा होता है। हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामर्स ने किस तरह सिंक्रोनाइजेशन को, यानी हमारा जो प्रोसेसिंग जो स्केड्यूल है, हम लोगों ने स्केड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, ये किस तरह एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट के लिहाज से वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर हमारे पास मेमोरी एलोकेशंस होती थी और मेमोरी एलोकेशन के अंदर प्रोसीड डेटा जो कि सीपीयू इटसेल्फ करता था, और वो प्रोसीड डेटा आपके जो रेलिवेंट आप लोगों ने इनिशियलाइजेशन के डिक्लेरेशन के टाइप आप लोगों ने जो वेरिएबल इसको असाइन किया था उस टाइम उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर कर देता है बाय इटसेल्फ। ये कैसे पॉसिबल हो रहा होता है कि हमारे पास एक ही कोर के अंदर 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 हम लोगों ने टू रेज़ पावर डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोसेसिंग को एट द रियल टाइम हम लोगों ने देखा था कि रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू कैसे असाइन की जाती है, कैसे वहां से फैच की जाती है इंफॉर्मेशन को। तो हम लोगों ने बाय इटसेल्फ हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि नियरली एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो कि है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बाय इटसेल्फ है क्या। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बात करें तो हम लोग अगर आप द रियल एग्जांपल भी अगर आप लोग इमेजिन करें तो अगर मैं आपको एक काम करने को दे रहा हूँ, मसला मैं आपको कह रहा हूँ असाइनमेंट्स करने, तो असाइनमेंट आप लोग अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य द रियल टाइम में आपको कहता हूँ डेटाबेस की आप लोगों ने प्रोग्रामिंग भी करनी है, तो देन इज अनदर प्रोसेस। Then I allocate you another task for the some other subject as well. तो ये मल्टीपल प्रोसेस आप लोग किस तरह उसको एफिशिएंटली मैनेज करोगे। बहुत सारे सिस्टम यहाँ पे, सिस्टम पे मुराद स्टूडेंट्स के सिस्टम, वो क्रैश कर जाएंगे, वो काम करना छोड़ देंगे। अब ये कहाँ पे हो रहा होता है, बाय इटसेल्फ इट्स अ क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज योर माइंड। आपका वो क्रिटिकल सेक्शन आपका माइंड है कि आप अ, किस तरह एक प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हो। हम लोग आज के प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को इसी तरह एक रियल टाइम के एग्जांपल के तरीके से हम लोग देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे कि ये है क्या बाय इटसेल्फ और ये बेसिकली प्रोसेस हो कैसे रहा होता है। चले देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है। The process of synchronization deals with the various mechanisms to ensure orderly execution of the cooperation process that shares a logical address space. हम लोगों ने जब रजिस्टर्स की बात की थी कि हमारे पास रजिस्टर की एक वैल्यू होती है जो कि हार्डवेयर के ऊपर जाके रिसाइड करती है, यानी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। सिंक्रोनाइजेशन जो है
ये वो तरीकाकार है जो कि इस बात को एश्योर करता है कि आपके पास जितने भी प्रोसेस हैं वो एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। वो कैसे ताउन करेंगे? जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं आपको दो तीन आपको असाइनमेंट्स दे देता हूँ। तो आपके अगर कंप्यूटर साइंसेज के टीचर हैं, वो आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा रहे हैं और डेटाबेस पे पढ़ा रहे हैं, तो वो इस बात को श्योर करेंगे कि आप लोगों ने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क कंप्लीट किया और आपने जो डेटाबेस है उसका मिनिमम टास्क कंप्लीट किया, तो मैं ये समझूंगा कि आप लोगों ने एक लॉजिकल एड्रेस यानी एक थोड़ी सी स्पेस के अंदर उसको भी जगह दी। अब वो कैसी जगह दी? कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया होगा, वो डेटाबेस को पहले इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जाके आप ऑपरेटिंग सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने एक डिफरेंट लॉजिक, एक डिफरेंट तरीकाकार अपनाया उसी प्रॉब्लम को यानी वही टास्क को अकम्प्लिश करने में। A cooperation process is the one of affect or be affected by the other process in the execution. Same way कि आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर आपका टास्क ज्यादा था तो डेफिनेटली इट्स अफेक्ट द अदर प्रोसेसेस एज वेल। तो दैट सिंपली एज कि आपकी कंकरेंसी का जो रनिंग प्रोसेस है, कंकरेंसी का मतलब कि आपका रियल टाइम में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हो, आपके दिमाग के अंदर चल रहे हो। एनी सॉर्ट ऑफ डेटा प्रोटेक्शन स्कीमा इज मैनिपुलेट। हम लोगों ने स्कीमा की बात की थी कि किस तरह एक फिजिकली तौर पे एक एग्जिस्टेंस होती है। तो द प्रोसीड ऑफ इनकरेक्ट रिजल्ट मोर एवर डेफिनेटली अगर आप लोग प्रेशर के अंदर काम कर रहे हो देन डेफिनेटली देयर इज नॉट अ डिजायरेबल आउटपुट कि वो मुझे आउटपुट नहीं मिलेगी जो कि होनी चाहिए। मोर एवर इट इज आउटकम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिपेंड ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द डेटा इज एक्सेस ऑन द प्लेस। आपका जो भी डेटा है उसकी जो दूसरे प्रोसेस को जो उसकी स्पेस ले सकते हैं उसके ऊपर भी डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। द रेस कंडीशन कैन बी अकर। इस टाइम आपकी रेस कंडीशन हो जाएगी, मसलन मैंने ये जल्दी से फटाफट ये काम कंप्लीट करना है, वहां पे रेस कंडीशन अप्लाई हो जाती है। अब रेस कंडीशन के अंदर होगा क्या? रेस कंडीशन के अंदर आप लोग फटाफट एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, यानी हम लोगों ने असाइनमेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम की करेंगे और फौरन से आप लोग डेटाबेस के असाइनमेंट्स को भी टैकल करने की कोशिश करोगे। आप कहोगे जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, लेकिन इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओगे। आउट ऑफ बैलेंस का मतलब क्या है? हम लोग अपने नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग इसको देखते हैं। जिस तरह आप लोग देख रहे हो कि अगर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कर रहे हो द रियल टाइम, आप चाहते ही को इसको जल्दी से जल्दी एज सुन एज डिजायरेबल आउटपुट नहीं मिलेगी। याद रखिएगा डिजायरेबल आउटपुट तब मिलेगी जब आप एक सेक्शन के ऊपर अपनी पूरी अटेंशनली काम करते हो। दैट सिंपल। रेस कंडीशन के अंदर होता क्या है? द रेस कंडीशन इज अ सॉल्यूशन वेयर द different process access the manipulate a share of the data concurrency। डेफिनेटली आपकी जो पावर है वो बहुत सारी मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर लग रही है। तो डेफिनेटली आप लोगों के पास आपके माइंड के ऊपर, आपके प्रोसेसिंग पावर के ऊपर ये अफेक्ट कर रही होगी और इसकी वजह से फाइनल वैल्यू शेयर ऑफ द डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ द फाइनल लिस्ट। ये इस बात को फाइनल लिस्ट के ऊपर ये नहीं, मसलन कहने का ये है कि आपका जो काम है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों ने लास्ट के ऊपर कैसा आउटपुट दिया। अगर आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हो डेफिनेटली अगर प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी डिजायर आउटपुट नहीं आएगी देन देयर इज नथिंग, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। दैट्स सिंपल कि आप लोग यहाँ पे भी जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रेस का कॉन्सेप्ट देंगे, मल्टीपल प्रोसेस ऑफ द रियल टाइम आप लोग दे रहे होगे, उस टाइम आप लोगों के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आकर हो रहे होंगे जिसके अंदर हमारे पास रेस कंडीशन का कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर हमारे पास जितने भी डिजायर आउटपुट है वो वैसी नहीं रहेगी जैसी कि उसको होनी चाहिए। चलें हम लोग इसको प्रिवेंट करने का रेस कंडीशन के प्रोसेस को किस तरह हम लोग इससे बच सकते हैं, तो दैट्स ओनली वन सॉल्यूशन दैट इज द सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन होती कैसी है, ये क्या है? उसके अंदर बाय इटसेल्फ सिंक्रोनाइजेशन इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंट एल्गोरिदम। हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट हम लोग किस तरह एल्गोरिदम को यूज करते हुए किस तरह इस सिंक्रोनाइजेशन को हैपन करते हैं और सिंक्रोनाइजेशन किस तरह रेस कंडीशन को जो है ना उसको रिमूव करता है, उसकी जो प्रिवेंशन है उसको लेके आता है। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रोसीजर को हम लोग अगर देखें
यहां पे आप लोगों को एक पीस ऑफ कोड नजर आ रहा होगा। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसीजर वाई डिपॉजिट इंट अमाउंट। हम लोग एक बैंक के एग्जांपल ले रहे हैं, उसका पीस ऑफ कोड को हम लोग, ये सूडो कोड है उसका, वो हम ले रहे हैं। बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट। हम लोगों ने बैंक के अंदर कुछ अमाउंट डिपॉजिट की है, वो किसके अंदर जाएगी? डेफिनेटली अमाउंट के अंदर। अब होगा इससे क्या? अब इससे होगा ये कि आपका जो बैंक के अंदर मौजूद बैलेंस है वो आपकी इंट वैल्यू, यानी आप लोगों ने कुछ वैल्यू उसके अंदर इंटर की, यानी आप लोगों ने कुछ पैसे उसके अंदर डाले, दैट एड्स इनसाइड इन योर ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स बैलेंस। वो बैंक अकाउंट बैलेंस के अंदर एड अप हो जाएगा और आप लोगों के पास आउटपुट क्या आनी चाहिए? डेफिनेटली आपके जो ऑलरेडी बैंक के अंदर मौजूद है पैसे, प्लस जो आप लोगों ने इंट के जरिए आप लोगों ने कुछ डिपॉजिट किया। अब ये जो सेक्शन है इस प्रोग्राम का, वो आउटपुट देगा दोनों को प्लस करके, राइट। We assume that the balance is share variable। बैलेंस जो है शेयर वेरिएबल है, यानी सबके पास ही जा सकता है। इफ टू प्रोसेस ट्राई टू कॉल द डिपॉजिट कंकरेंसी, समथिंग बैड हैपन। अब हम लोग यहां पे इस एग्जांपल के अंदर दो चीजों को हम लोग ऑन द वन स्पॉट हम लोग उसको फोकस करेंगे। मसलन हम लोग कह रहे हैं कि दो जगहों पे ऑन द रियल टाइम डिपॉजिट हो रही है अमाउंट के अंदर। मसलन एक बंदा है जिसका अकाउंट के अंदर दो जगहों पे इंट हो रही है, डिपॉजिट मनी हो रही है, दो मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर। अब वहां पे कौन सी ब्रांच को कैसे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, कैसा उसका बैलेंस अप एंड डाउन होगा? हो सकता है वो तीसरा बंदा जो कि उसका ऑनर है वो वहीं से विड्रॉल भी कर रहा हो। अब ये कैसे एडजस्टमेंट होगी, कैसे ये पॉसिबल होगा, ये कैसे हम लोग पॉसिबल बनाएंगे कि ये सारी चीजें परफेक्टली काम करें? शायद हम डिपॉजिट उस हुई ना और हम लोग विड्रॉल के ऊपर जाएं तो शायद हमें वो प्रॉब्लम फेस करना पड़े। हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस तो आया ही नहीं। चलें देखते हैं। सबसे पहले होगा ये कि द सिंगल सेगमेंट ऑफ द बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस अमाउंट इज एक्चुअली इंप्लीमेंटेड। सबसे पहले जो काम होगा वो ये होगा कि आपके जो बैलेंस प्लस अमाउंट है वो सबसे पहले कोड ऑफ सेक्शन के अंदर इंप्लीमेंट होगी। उसके बाद ये चीजें सीक्वेंस वाइज चलेंगी। सीक्वेंस के अंदर सबसे पहली जो चीज होगी लोड, वो आपका बैलेंस होगा। यानी अब मैं जाता हूं बैंक के अंदर तो मैं अपना बैलेंस सबसे पहले चेक करूंगा। अगर मैंने कुछ अमाउंट इसके अंदर ऐड की तो इसके बाद ऐड अमाउंट वाला सेक्शन होगा। फिर उसके बाद स्टोर होगा, यानी अब अपडेटेड वैल्यू आएगी आफ्टर द डिपॉजिट कैलकुलेशन। वहां पे ये प्रोसेस अकर होने के बाद ही मुझे आउटपुट मिलेगी। अगर हम लोग इसी प्रॉब्लम को मजीद आगे लेके चलें तो आप लोग देखेंगे, सपोज द प्रोसेस ऑफ P1 डिपॉजिट कॉल 10 एंड द प्रोसेस P2 कॉल्स डिपॉजिट ऑफ 20, यानी 10 और 20 रुपए एक डिपॉजिट हो रहे हैं। इफ वी कंप्लीट्स बिफोर द अदर स्टार्ट्स, अगर हम लोग ये देखते हैं कि दूसरी चीज के कंप्लीट होने से पहले हमारी पहली चीज जो है कंप्लीट हो जाए, कंबाइंड इफेक्ट विल बी 30, यानी दोनों का बैलेंस मिला के 30 बना चाहिए। हाउएवर द कॉल विल बी हैपन एक्चुअली एट द सेम टाइम। फॉरन से ही डिपॉजिट की यानी विड्रॉल की कॉल आ जाती है। द इनिशियल बैलेंस विल इज द 100, जो कि पहले बैलेंस था वो 100 था। इफ द टू प्रोसेस ऑफ द रन्स ऑन द डिफरेंट सीपीयूज, अब ये दो प्रोसेस हैं जो कि डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर दो डिफरेंट सीपीयूज के ऊपर, जैसा कि मैंने ब्रांचेस की एग्जांपल दी, दो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, तो ये कैसी चीजें पॉसिबल होंगी? अब देखिए, सबसे पहले जो काम होगा वो ये होगा कि दोनों ब्रांचेस के अंदर सबसे पहले P1 यानी लोड बैलेंस होगा, यानी आपके रजिस्टर के अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी? 100 पड़ी होगी। P1 यानी ब्रांच नंबर 1 के अंदर से भी 10 रुपीज एड अप हो जाएंगे, ब्रांच नंबर 2 से भी यानी दूसरी ब्रांच से भी 20 रुपए ऐड हो जाएंगे, देन द बैलेंस विल बी 120। अब जिस तरह हम लोगों ने वो पीस ऑफ कोड देखा था कि P1 की जो वैल्यू होगी वो है 110 और P2 की जो वैल्यू होगी 120 हो जाएगी। इन द रियल इफेक्ट आप देखें जो इफेक्ट आएगा वो कितने का आएगा? The effect to add only is 20 to the balance। अब इफेक्ट जो आना चाहिए वो तो तकरीबन आना चाहिए 30 का, लेकिन itself ये आ रहा है 20 का।
राइट, क्योंकि 110 120 हो गया। जिस तरह P1 के अंदर जो हम लोगों ने 10 रुपीज यानी उसके जो रजिस्टर के अंदर वैल्यू लोड हुई थी वो 100 थी ब्रांच नंबर 1 के अंदर। ब्रांच नंबर 2 के अंदर भी कितनी वैल्यू लोड हुई थी 100। तो ब्रांच नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू लोड होके आई वो कितनी आई, यानी उसने 10 रुपए वहां से डिपॉजिट किए तो 110 होगी। और दूसरी ब्रांच के अंदर से द रियल टाइम उसी टाइम जो है ना 20 रुपए ऐड हुए, तो उस टाइम उसकी वैल्यू कितनी होगी 120। अब देखें हम लोगों ने टोटल कितने डिपॉजिट करवाई 30 रुपीज, लेकिन 30 रुपीज तो शो नहीं हो रहे। 30 रुपीज कैसे नहीं शो हो रहे, क्योंकि इफेक्ट जो आ रहा है वो 20 रुपीज का आ रहा है, क्योंकि जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो 120 की है, ना कि 130 की होनी चाहिए थी। राइट, तो ये जो सेक्शन की प्रॉब्लम है, ये जो क्राइटेरिया है, इसके अंदर हम लोग ये क्रिटिकल सेक्शन का वो सेक्शन है जिसके अंदर हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा बैलेंस तो 130 रुपीज होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे तो लोड बैलेंस जो आ रहा है वो हमारे पास 120 आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की, ये है क्या, अब जरा गौर कीजिएगा इस बात पे। A section of code or a collection of operation which only one process may be executed at the given time। आपका टाइम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक ही प्रोसेस जो ऑपरेट कर रहा होगा, एक ही प्रोसेस होगा, वो एक ही टाइम लोड होगा। कंसीडर सिस्टम कंटेनिंग एंड प्रोसेसेस, जिस तरह हम लोगों ने ब्रांच नंबर 1 के अंदर 2 के अंदर डिपॉजिट का कहा, ईच प्रोसेस इज सेगमेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। अब हम लोग हर एक को नाजुक हालात के अंदर P1 को भी क्रिटिकल, 2 को, 3 को, 4 को, हर एक को इज एज इटसेल्फ इज क्रिटिकल सेक्शन कहेंगे। The process may be changing on the common variables, updating a table भी अपडेट हो रहा होगा, फाइल भी अपडेट हो रही होगी। When the execution of the critical section proceed mutually exclusive in times, हर एक के लिए एक खास टाइम मुख्तस होगा। मसलन अगर आप लोगों ने डिपॉजिट करने के लिए ब्रांच नंबर 1 के अंदर गए हैं, तो उस टाइम आपका जो अकाउंट है वो कुछ टाइम के लिए बिजी हो जाएगा, वो लोडिंग के लिए टाइम लेगा। तो इन द बाद में ये दोबारा ये प्रोसेस लोड होके शो होगा। अब जहां तक देखा जाए कि हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को, यानी लोडिंग का जो प्रॉब्लम है, हम लोग ने रोड और स्टोर और जो आउटपुट देनी है उसको किसी एक द रियल टाइम के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा बाउंड कर दिया कि हमारे पास ऑन द रियल टाइम एक ही तरह का आउटपुट मिलना चाहिए। यानी अगर हमारे पास कोई ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो हम लोग दूसरे सेक्शन यानी P2 को हम लोग कुछ टाइम के लिए हम लोग बिजी कर देंगे। राइट, The critical section is designed to protocol that process of the cooperate, यानी cooperation process है। बेसिकली एक दूसरे के साथ cooperate तो कर रहे हैं, जैसे यानी बैलेंस एक जगह से भी ऐड हो रहा है, दूसरी जगह से भी ऐड हो रहा है, यानी एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन है। म्यूचुअल कोऑपरेशन के दौरान एक सेक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूसरे सेक्शन के अंदर भी डेफिनेटली ऐड हो जाएगी। देयर इज अ जनरल स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्रामिंग सेक्शन। इसके लिए एक हम लोग छोटा सा शॉर्ट कोड देखते हैं। कोड के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि द जनरल, हम लोग अब वाइल की जो स्टेटमेंट है, यानी एक रियल टाइम के अंदर एक ही प्रोसेस होगा। इंट्री सेक्शन एंड द क्रिटिकल सेक्शन एंड एग्जिट सेक्शन रिमाइंड द सेक्शन, यानी हमारे पास जो मल्टीपल प्रोसेस जो ब्रांच 1 2 3 4 में जा रहे थे एट द रियल टाइम, हम लोग वाइल के स्टेटमेंट को 1 करेंगे, यानी एक रियल टाइम में एक ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है? सिंपली इसको रिजॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि हम लोग म्यूचुअली तौर पे एक्सक्लूजन करें। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि इफ अ प्रोसेस P1 इज एग्जीक्यूटिंग इन द क्रिटिकल सेक्शन, जब मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि एक प्रोसेस जो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर हो तो दूसरा उस टाइम में एग्जीक्यूशन ना हो सके। प्रोग्रेस, इफ देयर इज नो प्रोग्रेस ऑफ द एग्जीक्यूशन, अगर दूसरे प्रोसेस के अंदर प्रोग्रेस नहीं हो रही, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, आपने कोई डिपॉजिट वगैरह नहीं किया, तो उस टाइम जो है प्रोग्रेस को जो दूसरे सेक्शन का, मसलन एक ब्रांच के अंदर अगर उन्होंने ओपन किया था डिपॉजिट का लेकिन हो नहीं रही थी, वो कुछ टाइम के लिए वो सेशन आउट कर देंगे हम लोग, और दूसरे जो प्रोसेस जो कि दूसरी ब्रांच के अंदर उसको एड अप कर रहा है उसको हम लोग वो टाइम दे देंगे। The participation of the decision will be entered into the critical section into the next, वो दूसरा जो यानी ब्रांच नंबर 2 वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हो जाएगा। बाउंडिंग टाइम, the exist of the bound times and number of the times of the other process allowed to enter, यानी डेफिनेटली हम लोग एक सेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया इस सेशन के अंदर हम लोग एक
छोटे से टाइम पीरियड के अंदर हम लोग प्रोसेसिंग को एलोकेट यानी लॉगिन का जिस तरह हम लोग अपनी अगर आप लोगों ने ऑनलाइन बैंकिंग को यूज किया हो तो उसके अंदर हम लोग बाउंड वेटिंग का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ टाइम के लिए कुछ एक्टिविटीज ना हो रही हो तो हम लोग फौरन से सेशन को आउट कर देते हैं और हम लोग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग मजीद क्रिटिकल सेक्शन को आगे लेके चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि टू प्रोसेस सॉल्यूशन जो है फॉर द क्रिटिकल सेक्शन वो कैसे अकर हो रहा होता है अगर हमारे पास दो प्रोसेस, आप वही बात 120 और 110 वाली एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे कि 120 और 110 का जो हम लोग कॉन्सेप्ट अगर हम लोग दे रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है कि दो ब्रांचेस के अंदर रियल टाइम के अंदर एक सिस्टम के अंदर वो कैसे पॉसिबल हो रही है, दो डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन डिफरेंट प्रोसेस